लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथया मुनिमध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्मरुक्म व्यामोह तस्य दित्राण तृणाय मेने अस्मद् गुरोर भगवतो सदेक सिंधो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। तो रामानुज स्वामी जिस संप्रदाय को मानते हैं अनिरुद्धाचार्य जी, उनका नाम यहाँ ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है और ये है उनकी धर्म गद्दी। और यहाँ पर बैठकर वो लोगों को दर्शन देते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी, आरोप आप पर ये लगता है कि आप तो इस गद्दी का सम्मान नहीं करते, इसका दुरुपयोग करते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति से हम मिल रहे हैं जो आ रहे हैं, सम्मान यही तो है, सबसे मिलना, सबका आदर है कि जो आ रहे हैं सबको भोजन मिल रहा है। जिसको विश्राम करना है 2-4 घंटे, उसको निःशुल्क यहाँ विश्राम की व्यवस्था मिल रही है, भरपेट भोजन भरपेट पानी मिल रहा है। यही तो हमारा सम्मान आपके प्रति है और धर्म यही है। तो हम तो अपना पूरा कर्तव्य निभाते हैं। आप बताइए, प्रत्येक व्यक्ति से कौन मिलता है, किसके पास इतना टाइम है? लेकिन एक एक व्यक्ति से सबसे ये दास मिलता है और सबका अभिवादन स्वीकार करता है। ये तो बीच में जब आप कई बार कुछ बातें कहते हैं जो लोगों के गले के नीचे नहीं उतरती, वो कई लोग कहते हैं कि आप जानबूझकर इसलिए करते हैं क्योंकि उससे आप वायरल होते हैं और आपकी सोशल मीडिया वाली कमाई ऊपर जाती है। हमें वायरल होने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सारे लोग ना, ये वीडियो इंस्टाग्राम वाले नहीं, जितने भी श्रोता हैं, ये बूढ़ी बूढ़ी मैया इंस्टाग्राम वाली नहीं है। यहाँ जितने भी आप लोग देखेंगे इंस्टाग्राम वाले नहीं हैं। 3 घंटे कथा सुनने वाले श्रोता हैं ये सारे, इंस्टाग्राम वाले ना है। यहाँ पे सब देखिए ना आप। नहीं तो आप क्या ये कह रहे हैं कि जो आपको इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, बाकी तमाम प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, वो आपके साथ जुड़ाव नहीं रखते? नहीं, वो जुड़ाव रखते हैं वो भी, परंतु उसमें जो नेगेटिविटी फैलाते हैं कुछ लोग, और वो नेगेटिविटी जो दूर तक जाती है, और उससे हमें वायरल होने की, हम जो आप कह रहे हैं ना कि वायरल होने के लिए, हमने कहा कि हमारी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता लोगों को इतनी अच्छी लगती है कि लोग उसी से प्रभावित होकर आते हैं। नहीं तो वो पॉजिटिविटी भी आपकी वायरल होती है, ऐसा नहीं है, वो भी वायरल होती है। हाँ, तो बस वही है, हम वायरल होने के लिए काम नहीं करते। और नेगेटिविटी तो जो आप कहते हैं वही वायरल होता है, वो नेगेटिव कैसे हो गया? अब जैसे लोगों ने कह दिया कि महाराज जी ने नारियों का अपमान कर दिया। मैंने कभी नारियों का सम्मान जितना गौरी गोपाल में होता है, इतना सम्मान नारियों का कौन करता होगा? पाँव दबाना उन वृद्ध माँओं की, बिना जात पूछे सबकी सेवा करना, ये नारियों का सबसे बड़ा सम्मान है। आजकल समाज में देख लीजिए, बेटा अपने माँ बाप की सेवा करने को तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ 310 माँओं की सेवा हो रही है, फिर भी मेरे पे आरोप क्या लगाते हैं कि आप नारियों का सम्मान नहीं करते। बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगाते हैं आचार्य जी की, ये जो वृद्ध माएँ हैं, इनके परिवार वाले यहाँ आश्रम को पैसे भेजते हैं उनको यहाँ रखने के लिए। आप अभी माँओं से बात कर लीजिएगा, किसी माँ से 1 रुपये नहीं, और किसी भी परिवार के सदस्यों से रुपए की तो छोड़ दीजिए भैया। अभी 15 दिन पहले एक माँ की मृत्यु हुई तो बेटा अपनी माँ को कंधा देने भी नहीं आया। मैं आपको देख रहा था, आप कितना फूट कर भाव विवल होकर, मेरे को लगता है कितना एक बेटा भी अपनी माँ से शायद ही अटैचमेंट महसूस करता हो, जो मैं आप में देख रहा था। जी जी, वो माँ के लिए फिर उनकी 13वीं परसों हुई यहाँ पर, बेटा 13वीं भी नहीं किया। तो जो बेटा 13वीं नहीं करता, माँ के मरने का सूतक नहीं रखता, वो बेटा क्या, उससे हमारे को कुछ चाहिए भी नहीं। ऐसे बच्चों से, जिन्होंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया, ऐसे बच्चों से पैसा दान में लेना भी नहीं चाहिए। इनका दान लेने की योग्य नहीं है। अब हम आ गए हैं उस तरफ जो परिक्रमा मार्ग है, और यहाँ भी आपसे कई बातें होनी है, और यहाँ मेरे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं जो आपसे सवाल जवाब करेंगे। आपका परिचय करा देता हूँ। ये राजेश्री रेड्डी जी हैं, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं। इधर आचार्य राज मिश्रा जी हैं मेरे दाएं तरफ, और सनातन इन्फ्लुएंसर, आप इधर आइए, मीनाक्षी सहरावत जी, सनातन इन्फ्लुएंसर, पब्लिक स्पीकर मीनाक्षी सहरावत जी भी हमारे साथ हैं। मैं महाराज जी से 2-3 चीजों के लिए असहमत हूँ, और जिसको लेकर के मुझे लगता है क्वेश्चन होना चाहिए। शास्त्र कहता है कि व्यासाय विष्णु रूपाय, ठीक है, जो व्यास है वो भगवान विष्णु का स्वरूप है, और भगवान के लिए कहा गया है कि परमात्मा के लिए सब एक जैसे है। लेकिन जब उस प्रकार की बातें मंच से बैठ करके, कई बार ऐसी परिस्थितियां, कोई ऐसी शब्दावली, जब आप जैसे सीधे सीधे बोलिए ना, क्या बोला है? मैं स्पष्ट कह सकता हूँ,
में जाऊंगा। महाराज जी ने 2-3 शब्द इस प्रकार के किए कि अगर जवानी फिसल जाती है, आप जानते हैं कि आज कितने मुगल हैं, क्या परिस्थिति सनातन धर्म की लड़कियों के साथ किया जा रहा है, उनको कन्वर्ट करने के लिए कितने षड्यंत्र किए जा रहे हैं। उसके बाद जब व्यास मंच से बैठ करके हम इस प्रकार के शब्दों को यूज करेंगे तो वो बहनें अपने आप को, अगर उनको सुधारना भी है, कोई बच्ची हो भी है, जिसमें इस प्रकार के शब्द आपने यूज किए कि हाँ आज लड़की अगर 24 साल की है तो वो कई जगह उसकी जवानी फिसल गई होगी। क्या व्यास लव जिहाद नहीं हो रहा है? आप लव जिहाद के सपोर्टर हैं क्या? नहीं, मैं नहीं हूँ। लव जिहाद क्या है? यही तो है, प्यार के बहाने ले जाकर और देह व्यापार में घुसा दिया जाता है बहन बेटियों को, और ये हमारी बहन बेटियां ना जाने कब समझेंगी। क्या व्यास मंच से ये सब ठीक है? व्यास मंच किस पहले सुनिए, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, एक बार में माइक ये असत्य बोल रहे हैं, उसका मैं खंडन करूं। पहले सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। सुन लिए। इन्होंने क्या बोला कि व्यास गद्दी से, वो बात व्यासपीठ से नहीं बोली जाती, वो प्रश्नोत्तरी का हमारे एक अलग प्रोग्राम है, वहाँ से। वो व्यास गद्दी नहीं है। आप एक प्रतिष्ठित नहीं व्यक्ति हैं। ऐसा व्यास को विष्णु का स्वरूप कहा जाता है या नहीं? कहा जाता है या नहीं कहा जाता? कहा जाता है। सुन लीजिए, मैं कहा जाता हूँ, लगा हुआ लेवल बोलिए। कथावाचक का तात्पर्य क्या है? कथावाचक का तात्पर्य है कि वो व्यक्ति को परमात्मा से कनेक्ट करे, ना कि व्यक्ति को क्रिटिसाइज करे। भगवान ने, एक मिनट, श्री रामचरितमानस के अंदर चक्कर में ना पड़िए, आपस में ना लड़िए। मैं बोल चुका हूँ मंथरा। आप पत्रकारों को मंथरा क्यों कह देते हैं? अब देखो लड़ा रहे हो आप साधुओं को आपस में। ये बताइए, हद हो गई। एक तरफ कहते हैं निंदक नियरे राखिए, दूसरी तरफ कहते हैं मंथरा। सनातनी, हम हिंदुओं का दुश्मन कौन है? हम हिंदुओं को पहले मंथरा लड़वाती थी, आज ये कुछ मीडिया लड़वा रही है। ये मंत्रा का अपडेट वर्जन है आज की मीडिया। इसलिए नहीं, आप ये बताइए, पहले तो आप ये बताइए, पत्रकार मंथरा हैं क्या आपकी निगाह में, और आप इस पे कायम हैं क्या? कुछ पत्रकार तो देखो है, आप डिनाई नहीं कर सकते। अब आप पहले क्या कहते हैं कि लड़की अगर 24 की हो गई तो मुंह मार, फिर कहते हैं कुछ लड़कियां, फिर आप कह देते हैं पत्रकार मंत्रा, फिर कहते हैं कुछ पत्रकार। ये क्या है? नहीं, वो पूरा कुछ ही बोला गया है शुरू में। एक सेकंड, वो तो ये कह रहे हैं, और आपने ये भी कह दिया पत्रकारों को कि हम किसी का बाप का नहीं खाते हैं। ये आपकी शब्दावली होनी चाहिए, कथावाचक साधु की शब्दावली होनी चाहिए। साधु को क्या चाहते हैं आप? बस बैठा माला जपे? नहीं तो अरे उनको अगर साधु भाषा की मर्यादा नहीं रखेंगे तो दुनिया किसकी तरफ देख के सीखेगी? सीधी भाषा नहीं समझते लोग साहब, जिस भाषा में समझते हैं उसी में समझाना चाहिए। उसके लिए रोड पर आकर प्रदर्शन करना होगा। व्यासपीठ की एक गरिमा है। व्यासपीठ के लिए श्री रामचरितमानस में कहा गया है, ते श्रोता वक्ता समशीला और समदर्शी जाने हर लीला। अगर आप व्यासपीठ के अंदर हैं, कथा कर रहे हैं, तो फिर सभी को एक समान दृष्टि से। राजश्री रेड्डी जी, वहाँ पर इस प्रकार के विषय, ये जो खासतौर से अनिरुद्धाचार्य जी, वो कहते हैं मैं संविधान का उतना ही आदर करता हूँ। आपने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में संविधान सम्मत चीजें होती देखी हैं या उससे अलग चीजें होती देखी? देखिए, उनका कार्य तो मैं भी बता रही हूँ ना, उनका जो कार्य है, जो वृद्ध माताओं का आश्रम बनाया है, बहुत सारी अन्न सेवा करते हैं, उसके लिए तो मैं एज ए ह्यूमन भी उनके साथ हूँ। लेकिन उन कथावाचक का वो रोल क्या है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ कथावाचक? कथावाचक ये होता है कि सामान्य लोगों को बिठा के ज्ञान का आपको ज्ञान का ये करना है, रोशनी देना है कि समाज में कुछ गलत हो रहा है तो उनको समझाना है। अगर आप समझाने का भी एक तरीका है, अगर आप एक रिक्शा वाले को बोलोगे कि नहीं भैया आप इस गलत तरीके से बोलोगे तो वो समझेगा नहीं। अगर कहीं गलत हो रहा है तो आप उसको सही तरीके से समझाइए। वन रॉन्ग कैन नॉट डू द करेक्ट विद द रॉन्ग एक्ट ओनली। आपने क्या बोला? लड़कियां आधे कपड़े पहनती है, लड़कियां चारित्र्यहीन होती है, और चाइल्ड मैरिज एक्ट को भी आपने बढ़ावा दिया। अभी तो आपने 2021 का एक बिल देखा है जिसमें एक लड़की की उम्र आयु नहीं आपने बोला है महाराज जी उसी, हाँ अभी लेट में कंप्लीट नहीं, झूठ नहीं सर, आपने बोला है कि 24 साल की उम्र में लड़कियां वहां तक। अब आपने महाराज जी का कहना है, मैंने ये बात नहीं कहा कि सारी लड़कियां चरित्रहीन होती हैं, और ना उन्होंने ये कहा कि सारी लड़कियां 25 की उम्र तक होते होते दुष्चरित्र हो जाती हैं, ऐसा नहीं कहा। सारी नहीं, जिसको भी बोला है उन्होंने गलत शब्द में उनको वर्णन किया है। आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। उसमें सर एक क्राइम है, आप उसको
को आप किसी को डिग्निटी को, अगर वुमेन की डिग्निटी को डेरोगेट कर रहे हो तो दैट इज द क्राइम। हाँ, आप सब महाराज जी, आपके पास ऐसा क्या सबूत था जिसके बेसिस पे आपने ये कह दिया? क्या आपको कोई अगर इस मामले में, और अब तो इसमें आपको इसमें जवाब सवाल भी दर्ज होने हैं कोर्ट में। सारे सवाल जवाब हम देते चले आए हैं, आगे भी देते चले आएंगे। तो सबसे पहले भाई सीधे से 2-3 चीजें कही गई। महाराज जी के एक और प्रश्न है, आप भगवान की कथा हम लोग कर रहे हैं और भगवान की कथा करने के बाद आप ये कहते हैं कि सीता जी का हरण इसलिए हुआ क्योंकि सीता जी सुंदर थी। सुंदरता दोष है। मैं जानना चाहता हूं, मैंने अभी तक श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के अंदर यह अध्ययन किया था कि रावण कहता है खर दूषण मौसम बलवंता तीन न मारे भी भगवंता, पर ब्रह्म ने अवतार लिया है, मैं उनके साथ जाकर के वैर करूंगा, और वहां जाकर के माता जानकी का हरण करता है, इवन माता जानकी को प्रणाम करता है। अगर देखा जाए श्री रामचरितमानस की चौपाई है, तो फिर इस विषय को लेकर के आना कि माता सीता सुंदर थी इसलिए उनका हरण हो गया, व्हाट इज दिस? मतलब क्या ये व्यासपीठ की गरिमा है? बहुत सारे कारण रहे होंगे माता सीता के हरण में, पर यह भी एक कारण था कि माता सीता की सुंदरता ने, माता सीता बहुत सुंदर थी इसलिए रावण ने उन्हें हरने का मन बनाया। क्या हम अपने ही भगवानों को बैठ करके व्यासपीठ से अगर इस प्रकार अपमानित करेंगे, इट मींस कि हम तो आप उनका जवाब भी तो लीजिए। आप बहुत लंबा सवाल पूछ लेते हैं। महाराज जी चाणक्य नीति पढ़े हैं कभी? मैं पढ़ा हूं दादा, मैं देखे धर्म हैं? पर इतना मैंने अध्ययन चाणक्य किया नीति है। पढ़े हैं तो अति रूपेण वही सीता अति गर्भेण रावण, ये श्लोक नहीं पढ़ा सुन आपने? लीजिए, लेकिन पहले ये क्या- बताइए, लेकिन एक मिनट, पहले ये एक बताइए, सेकंड, अब एक बताइए, अब सेकंड। सुनने को अब एक तैयार बात नहीं है। बताइए। वो जो पूछ रहे हैं उनका जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आपने चाणक्य नीति में पढ़ी है। अति गर्भ, तो वो बताइए इसका रावण क्या को हुआ? बहुत ज्यादा गर्व था और सीता बहुत रूपवती थी, ये उसमें लिखा हुआ है ना। क्या रूपवती होना फिर गलत है? तो उसमें क्या- लिखा है क्या- जो वो ना नहीं, बताएंगे हम। तो क्या चाणक्य आप- नीति फिर आप क्या जला दोगे? कथा चाणक्य कर रहे हैं? बताने के लिए आप मंच पर नहीं बैठे हुए हैं ना। देखिए बताइए आप, चाणक्य नीति नहीं क्या सर एक गुरु जी एक मिनट रुकिए। आप गुरुकुल चला रहे हैं, हाँ कि ना? मैं गुरुकुल से पढ़ी हुई हूँ। चाणक्य नीति मेरी बात एक सुनिए, शिक्षा का मेरी हिस्सा बात है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप गुरुकुल चला रहे हैं, मैं गुरुकुल से पढ़ी हुई हूँ। मुझे गुरुकुल में जो मर्यादित भाषा सिखाई जाती है वही मैं सामने रखती हूँ। आप कह रहे हैं कि मैं कैसे भी मंच से बोलूंगा, नहीं बोल सकते। आप साधु आप लोगों का इसमें ऑब्जेक्शन क्या है कि जो बहुत जो अगर रूपवान है, क्या ये उसकी गलती हो गई? आप ये कह रही हैं नहीं, कि? बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर नहीं, उन्होंने कहा कि सीता जी बहुत रूपवती थी, ये उनके लिए परेशानी हो गई। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि रूपवती की इसमें क्या गलती है? ऐसा क्यों कहना चाहिए? आप ये कह रही हैं? बिल्कुल इससे- चाणक्य नीति नहीं पढ़ी इन लोगों ने, मैं क्या करूं? इससे- बताइए मैं क्या करूं? आप ये कह रहे हैं कि दुनिया में जिसके पास भी रूप है, मैं नहीं, चाणक्य। तो आप उनका उदाहरण दे रहे हैं, मतलब आप इंडोर्स कर रहे हैं। भाई चाणक्य को आप सपोर्ट नहीं करते? मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या ये कह रहे हैं कि जिसके पास भी, जैसे आप भी सुंदर हैं बहुत देखने में, चाणक्य नीति में जो लिखा है वो अकाट सत्य है, उसे कोई आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं। क्या व्यासपीठ से बैठ करके कथा में प्रयोग किया जाएगा? एक मिनट, एक सेकंड। तो आज जब आप कोई चाणक्य सुंदर लड़की को, पढ़े हैं? जस्ट मिनट, पढ़े आपकी नहीं बात सुनकर कोई सुंदर लड़की को किडनैप कर लेता है और फिर कहता है सुंदर थी इसकी, इसलिए मैंने किडनैप कर लिया, मेरी क्या गलती है? रावण ने भी तो हरण किया था। सुनो। क्या होगा उसमें मुझे बताइए, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ आपसे। चलिए ठीक है, ये बताइए, आपने व्यासपीठ से ये बताइए, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाटी दिया, पढ़ा है हाँ, आपने? ना सोपदे न सोपदे सभा मध्य, नहीं मैं पहले मैं आपसे ना सोपदे सभा मध्य हंस मध्य को था, ठीक है, लेकिन क्या सुन लीजिए, पढ़ाया गया है, लेकिन क्या श्री रामचरितमानस का जो रेफरेंस आप दे रहे हैं, क्या ये रेफरेंस ठीक है? कल कोई लड़की का किडनैप करेगा और वो कहेगा सुंदर है इसलिए मैंने किडनैप कर लिया, ठीक है? इनकी चिंता स्वामी जी ये है कि मान लीजिए आपकी ये बात सुन के कि रूप जो है वो परेशानी का कारक है, कोई किडनैप कर ले, किसी महिला के साथ कोई दुराचार हो जाए, वो कहे कि इसका रूप इसके लिए जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं। देखो कोई भी बात उदाहरण से दी जाती है कि फलाने राष्ट्रपति ने ऐसा कार्य किया, और प्रयोग किए जा सकते हैं, इसको ध्यान रखिए। चाणक्य से बड़ा उदाहरण क्या ले सकते हैं? व्यासपीठ पर बैठ करके महाराज, आप अगर पढ़े ये नहीं करना तो मैं है क्या तो करूं? रैली करिए, इसका मैं सुन लीजिए, जिम्मेदार नहीं नहीं, अगर ये कहना है आपको। और अब हम यमुना जी पे आ गए हैं। ये देखिए, यमुना जी इस समय प्रवासी पक्षी बहुत दिखाई दे रहे हैं यहाँ। जो आप अपने फ्रेम में अभी देख रहे हैं वो मदन मोहन जी का मंदिर है, और कहा जाता है ये भगवान कृष्ण के जो वंश में आने वाले वज्रनाभ जी रहे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन अब जिस यमुना जी की गोदी में इस समय हम लोग बैठे हुए हैं, वो यमुना दिल्ली से होकर यहाँ पहुँचती हैं। उनके प्रदूषण से उद्धार के लिए बहुत सारी बातें की गई। यमुना जी अभी किस स्थिति में है वो आप लोग देखते रहिए, लेकिन फिर तब तक अनिरुद्धाचार्य जी से बात करके देश, समाज और विश्व की स्थिति भी समझ लेते हैं, क्योंकि कथा वाचन के समय वो ये बातें भी कर रहे होते हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात अब से कुछ देर पहले कही कि कथावाचक क्यों बात नहीं कर सकता दुनिया के किसी भी मुद्दे पर या जीवन के किसी भी दूसरे विषय पर। कथावाचक तो हर कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। वहीं कई लोगों का कहना यह है कि कथावाचकों को
केवल धर्मशास्त्र के वाचन तक उनका मतलब लोगों को समझाने तक सीमित रहना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको अतिक्रमण के तौर पर देखते हैं कि कथावाचक वो करते हैं जो अनाधिकार चेष्टा है, उनको ये नहीं करना चाहिए। उनके लिए आपका जवाब क्या, किस विषय पर बात नहीं करनी चाहिए बताइए? किस विषय पे बात नहीं करनी चाहिए कथावाचकों को? राष्ट्र पे बात नहीं करनी चाहिए कि आयुर्वेद पे बात नहीं करनी चाहिए कि संविधान पे बात नहीं करनी चाहिए? संविधान तो हमारे लिए भी है ना, हम भी तो भारत के नागरिक हैं, हमें भी तो आपने संविधान पूरा पढ़ लिया? नहीं पढ़ा, पूरा पढ़ने की जरूरत हमें नहीं पड़ी, एडवोकेट पढ़ेगा पूरा, मैंने पूरा नहीं पढ़ा। वैसे विज्ञान जो है वैज्ञानिक पूरा पढ़ेगा, हाँ। चिकित्सा शास्त्र डॉक्टर पूरा पढ़ेगा। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि हम कुछ धाराओं को नहीं जानते, हम भी जानते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी हम भी जानते हैं, कुछ धाराएं हम भी जानते हैं। भाई पूरा तो नहीं नॉलेज है उस क्षेत्र का, पर जितना नॉलेज है, जितने से काम चल सकता है उतना आपको भी पता है। संविधान की बात करने वाले शायद जितना संविधान को मानते होंगे, हम लोग उनसे ज़्यादा संविधान का आदर करते हैं और कोई संविधान का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन नहीं करते। तो फिर ऐसा तो थोड़ा बहुत नॉलेज हर किसी को हर चीज़ का है। डॉक्टर भी जानता है बाकी चीज़ों के बारे में, थोड़ा बहुत धाराएं वो भी जानता है, थोड़ा बहुत शास्त्र वो भी जानता है। तो क्या वो क्या वो भी इस बारे में बात करना, शास्त्रों के विषय में बोलना शुरू कर दें? क्यों, शास्त्रों के विषय में सब बोलिए, हमारे यहाँ तो सब बात करिए, राम के बारे में सब बात करिए। शबरी, कब शबरी काशी? अब जैसे आपके साथ ही एडवोकेट बैठी हुई हैं राजेशी जी, आचार्य जी का कहना है कि हम किस विषय पर बात ना करें। सर, समाज प्रबोधन जो करते हैं ना, कथावाचक होता है, किसी भी रूप में समाज का प्रबोधन होता है। जहाँ गलत हो रहा है वहीं सही करना हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। सर अनिरुद्धाचार्य महाराज जी भी वही कार्य कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है कि वो कर बहुत अच्छा रहे हैं, बोल कुछ गड़बड़ा रहे हैं। उनके वाणी से जो उनकी महिलाओं की जो वेदना हुई है, महिलाओं की जो गरिमा को जो ठेस पहुंची है, उसमें आपत्ति है सबको। उन्होंने जो डिरोगेटरी स्टेटमेंट जो पास किया है रिगार्डिंग वुमेन, महिलाओं के प्रति, वो गलत है। कम कपड़े पहनकर, या यूं कहें हमारे भाषा में कहते हैं नंगे होकर केक काट रही। अब हम ही खोल खोल के दिखाएं और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो, तो ये कहाँ तक सही है? कान खोल कर सुन लेना, तुम्हारा मायका तब तक ही मायका है जब तक शादी नहीं हुई। शादी हो गई, शादी के बाद 2 दिन 4 दिन को आओगी तो सम्मान मिलेगा। महिलाएं, अब जैसे कई महिलाएं मुझको ऐसी भी मिली जिनको मालूम था मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा यार वो स्वामी जी से आप ये पूछिएगा कि वो कह देते हैं कि महिलाएं जिनको मायके में सुख मिला होता है वो ससुराल में कष्ट का कारण बनती हैं, और जिनको मायके में कष्ट और संघर्ष मिलता है वो ससुराल में जाकर सुख का कारण बनती हैं। ये सब क्यों कह देते हैं आप? मतलब मायके में माँ बाप उसको कष्ट देंगे तभी ससुराल का भला होगा। कुम्हार यदि घड़े को तपाएगा नहीं तो वो आपकी प्यास बुझाने के काबिल है। इसलिए हर बेटी और हर बेटे को ऐसा सिखाइए कि हर परिस्थिति में रहे। आज हम ये नाव में बीच में पानी में हैं, भगवान ना करे ये नाव डूब जाए तो हम जिसको तैरना आता वो तो बच जाएंगे, नहीं आता तो बेमौत मारे जाएंगे कि नहीं। इसलिए अपनी बेटी को, अपने बेटे को हर परिस्थिति से लड़ना और हर परिस्थिति में रहना सिखाओ। पता नहीं कल कौन सी परिस्थितियाँ आके खड़ी हो जाए। माँ अपनी बेटी के चक्कर में पड़ जाती है ना, तो फिर वो दोनों माँ बेटी दोनों गुरु शिष्य हो जाती हैं। महाराज जी, मैं अकेली कोई हो समझा जाती नहीं सकता। यदि माँ बेटी की ट्यूनिंग बन गई तो फिर उन्हें ब्रह्मा नहीं समझा सकते। स्त्रियाँ अपनी बेटी के पक्ष में अपने बेटों से बिगाड़ लेती हैं। बहुत सारा केस है ये, एक पहला ऐसा नहीं है। माँ को आजकल बेटे अच्छे नहीं लगते, बेटियाँ अच्छी लगती। आपने तो ये भी कहा कि जो माँ अपनी लड़की को विदा करने के बाद उसके साथ लगातार संपर्क में रहती है उसका घर बिगाड़ती है, और ये भी कह दिया कि अगर माँ और बेटी की बुद्धि एक हो जाए तो फिर ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। देखिए, समाज के हित में जो बातें ज़रूरी होती हैं वो बातें हम ज़रूर बोलते हैं, और इन बातों से बहुत लोगों के जीवन में बदलाव हुआ है, सुधार हुआ है। जीवन में बहुत तरीके का सुख देखा गया है बदलाव के बाद। इसलिए बेटी और माँ का प्रेम तो सदा है, लेकिन उतनी बातें देखो, विवाह के बाद ना जितनी दूरियां रहें और वहाँ ससुराल से जितनी नज़दीकियां रहें उतना बेटी के लिए बेहतर है। माँ बाप से भी बनाए रखो, लेकिन हर समय यदि आप लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में ही फिर पति बोलने लग जाएगा
कि तुम तो दिन भर माँ से बात करती हो, तो कल को आपका पति, आपका परिवार आप पे उंगली ना उठाए, इसलिए भाई होने के नाते मैं ही समझा देता हूँ। तो आजकल ज़्यादातर तो मोबाइल भी हैं, हाँ, तो मायके बात होती है, लंबी बातें होती हैं, तो क्या ये ख़राब है? लंबी बातें आप बताइए होनी चाहिए कि नहीं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा है। उतनी बातें कर लीजिए जिससे रिश्तों में मिठास बनी रहे। यदि आपके घर में लंबी बातों से रिश्तों में मिठास है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 5 घंटे बात करिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी बातों के चक्कर में आपका पति, आपकी सास, आपका परिवार टूटने की स्थिति आ जाए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि हम बिखर जाएं। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी कि आप बताइए कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं। स्वामी जी जिन बातों को मंच से कह चुके होते हैं, व्यासपीठ से कह चुके होते हैं, उन पर आप पर भी डाल देते हैं कि आप बताइए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब मैं ज़रा अपने मेहमानों को भी इसमें शामिल करता हूँ, एक एक करके उनके सवाल। यहाँ आप यमुना जी के ऊपर एक और दौर हो जाए, आपका सवाल क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा, व्यास जब श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा ना, उनका स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ का था। जो व्यासपीठ है, जो कथा मंच है, वो आत्म शांति के लिए है, आत्म प्रसन्नता के लिए है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए है। और जब श्री रामचरितमानस खत्म किया तो उन्होंने कहा स्वांता तमः शांत है, मेरे अंदर का जो तम। नहीं तो ये आचार्य जी क्या करते हैं? मैं वही कहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी कथाएं, कुछ शब्दावली, हो सकता है इनका कहने का इंट्यूशन, कहना कुछ और चाहते हो और निकला कुछ और हो, लेकिन वो समाज को हर्ट करने वाली हैं, वो जिहादियों को जैसे करने वाली हैं, जैसे बहुत सारी बातों को लेकर के। कोई एक स्पेसिफिक बात, ताकि स्पेसिफिक जवाब ले सकूं। चाहे वो मैं मैरिज वाली बात करूं भी, उस पर चर्चा हो रही बहुत बार हो गया, इसलिए मैं कहना नहीं चाहूंगा। मुझे लगता है महाराज जी के कारण व्यासपीठ रियल कम रील ज्यादा हो गया। किस देश में रहती हो आप? कानपुर। कानपुर देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा, रसगुल्लाबाद। हाँ, रसूल। गुरुजी, मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? तो काय से जलाओगे? ज्वालामुखी से? गुरुजी राधे राधे, मेरा बहुत दिल करता था आपको मिलने के लिए। अब मत रोइए, अब तो मिल गए। मिले हो तुम हमको। हम अपने घर से आए, बिहार से। हाँ, तो आप अपने घर से आई होंगी कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। आपकी वजह से व्यासपीठ रियल कम रील ज्यादा हो गया। भैया जी ने बताया कि रामचरितमानस को भी जलाया गया कि नहीं, उसके कुछ पन्ने जलाए गए कि नहीं। दुनिया तुलसीदास जी से जब सहमत नहीं हो पाई, दुनिया जब सीता मैया से सहमत नहीं हो पाई, तो लोग मेरे से सहमत हो जाएंगे सारे लोग। इसलिए कथा तो रियल ही होती है 3 घंटे। उस 3 घंटे में 30 सेकंड की रील लोग निकाल के डालते हैं। आप 30 सेकंड का सुन करके यदि निर्णय लेना चाहेंगे तो आप किसी निर्णय तक नहीं पहुंचेंगे। आपको निर्णय लेना है तो पूरी 3 घंटे की कथा सुननी पड़ेगी। माँ बाप की एक बात से आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते। पूरा आपको संविधान की सारी धाराएं पढ़नी पड़ेंगी, तब ना संविधान समझ में आएगा। अब आप कह रहे थे कि एकाध हमको मालूम है, उस पर हम कह सकते नहीं, हैं। हम अपने, मैं चूंकि एडवोकेट नहीं हूँ तो मेरा काम 1-2 बात से चल जाएगा, लेकिन आप यदि एडवोकेट हैं तो आपको पूरा जानना पड़ेगा। शास्त्रों को भी। तो आपने ये कहा कि मैं रियल बात करता हूँ, लेकिन उससे 30 सेकंड निकाल के रील बना के मुझको रील वाला कह दिया जाता है। बस। व्यासपीठ पर बैठ करके एक शब्द भी किसी के प्रति गलत नहीं निकाला जा सकता। ये व्यासपीठ की मर्यादा है, व्यासपीठ की अपनी गरिमा मर्यादा है। एक बात आप मुझे बताइए, आज जब आप किसी, मान लिया जाए कि कहीं कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, 1% में एग्जांपल दे रहा हूं, और उस शराबी को कहोगे तुम शराबी हो, और तुम अगर शराबी हो तो तुम्हें शराबी कहा ही जाएगा, तो क्या वो शराब छोड़ देगा? अगर उसकी जगह उसी शब्द को प्यार से समझाने का प्रयास किया जाएगा। कोई लिविंग में है तो कुत्ता बिल्ली है। व्हाट इज दिस कुत्ता बिल्ली भाई? कुछ लड़कियां लिविंग में रह रहे हैं, रोको इन्हें कि ये भाई गलत है। ये भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति नहीं है। ये कुत्ता बिल्लियों का कल्चर रहा है सदियों से। आपके हिसाब से क्या शेरनी है? मैं बिल्कुल ठीक है, शेरनी होगी फिर वो लेवल में रहता है। लेकिन अगर मैं उनको कुत्ता बिल्ली कहूंगा नहीं, वैसे ये जो पीढ़ी है, ये बहुत अच्छे से रिलेट करती है अपने संस्कारी धर्मों, अपने मूल्यों से भी, और आज के लिविंग जैसी चीजों से भी। ये जो कुत्ता बिल्ली वाली बात कही है, आप इससे सहमत हैं? अभी भी इन्होंने कहा कि और क्या शेरनी होगी, कुत्ता बिल्ली नहीं तो शेरनी होगी क्या? अच्छा, इनका मैंने हमेशा देखा है कि एक जो टारगेट होता है, पहले आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि एक गुरु होने के नाते, एक आचार्य होने के नाते हम सब
सब कुछ समाज तक दे, सारे विषयों को रखे, वो ठीक बात है, लेकिन आपके सारे टारगेट महिलाओं को लेकर ही क्यों होते हैं? मैंने कभी नहीं देखा कि आप स्पष्ट रूप से पुरुषों को भी उतना ही टारगेट कर रहे हैं। मैंने जितना भी आपको सुना है, जितना भी आपको देखा है, आप महिलाओं को ही ज्यादा टारगेट करते हैं। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू। महिलाएं ही आपका टारगेट क्यों होती है? महिलाओं को नहीं, इन्होंने अब कथा वही ना 30 सेकंड वाली बात है इनकी। मैं कथाओं से, जानते हो क्या बोलता हूँ? मैं कथाओं से बोलता हूँ कि हर पुरुष को अपनी पत्नी के नाम पर कुछ जमीन जायदाद को प्रॉपर्टी करना चाहिए, है ना? पुरुष क्या करे, महिलाओं को प्रॉपर्टी नाम पे करे। बेटा सुनो, पहले पूरी बात सुन लो। क्यों? अरे माइक लाओ, आपका लगा हुआ है ये। अरे डबल लाओ। और मैं अपना बना। सुनो, ऐसा है कि मेरे पास कुछ माताएं आईं, वो इसलिए आ गई कि उनकी 8 एकड़ ज़मीन थी या बैंक बैलेंस था, पर पिता ने पूरा बेटे को दे दिया और बाप मर गया। जब बाप मर गया तो बेटे ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। यदि उस माँ के नाम पे भी 1 एकड़ 2 एकड़ कुछ ज़मीन होती या कुछ प्रॉपर्टी होती तो इस लालच से बेटा माँ की क्या करता? सेवा। अब बताइए, नारी के सम्मान में मैं कितनी बड़ी अधिकार की बात कहता हूँ कि पुरुषों को चाहिए कि वो अपनी अपनी पत्नी के नाम पे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी करें। कल आप को ये कह रहे हैं कि जो भी सेवा करता है वो किसी लालच से करता है? सुनिए ना, पूरी बात समझिए साहब, फिर वही अधूरी बात आप भी सुन रहे आप हैं। करते हैं इतनी वृद्धाओं की सेवा, आप तो कोई लालच नहीं करते। हम तो नहीं कर रहे, इसलिए समझा। हम चाहते नहीं कि वृद्धाश्रम बने, हम तो वृद्धाश्रम खत्म हो उस पर काम कर रहे हैं। नहीं तो प्रॉपर्टी होगी इसलिए सेवा होगी, ये तो सोच ही गलत है भाई। बहुत सारे लोग तो सेवा नहीं करना चाहते। जो वृद्ध माएँ रह रही हैं गौरी गोपाल आश्रम में, उन बच्चों के अंदर सेवा का भाव क्यों नहीं? अभी 15 दिन पहले यहाँ पर एक माँ की मृत्यु हो गई। 2 बेटे हैं माँ के। हमने फ़ोन लगाया कि आओ, बेटे ने मना कर दिया, बोले मैंने तो पिंडदान कर दिया है जीते जी। नहीं आया, कंधा भी दिया। और परसों माँ की 13वीं ये दास ने की यहीं पर। नहीं, जिसमें आप बहुत फूट कर रो रहे थे। हाँ। मैंने देखा, दुनिया ने देखा है। तो वो माँ की सेवा हमने की। अब यदि उस माँ के पास कुछ प्रॉपर्टी होती तो शायद उसका बेटा, शायद। मेरा विचार इससे भिन्न है कि अगर जिसको करना है, जिसके पास संस्कार है, वो सेवा करेगा, नहीं तो प्रॉपर्टी। संस्कार की बात तो हम करते ही हैं, लिव-इन में नहीं रहना। ये वो जो संस्कार की बात मैडम है, ये एडवोकेट भी हैं। हाँ। वो शायद बता सकती हैं कि सेवाएं आज कलयुग में उन्हीं की हो रही हैं क्या, जिनके पास प्रॉपर्टी है? जैसे मैं मैट्रिमोनियल केसेस देख रही हूँ, ज़्यादातर ये होता है ना सर, लड़की आती है अपने माँ बाप के परिवार के साथ, पूरा फैमिली फुल सपोर्ट लेके आती है। जो मैके वालों का जो फुल सपोर्ट होता है, सपोर्ट नहीं, इंटरफेरेंस होता है। इसीलिए एक बार आपने अपने बेटी को उस लायक बना दिया, एक एज के साथ शादी कर दी, तो वो अपना सारा, आपकी बेटी समर्थ है, एक बार आपने शादी कर दी, समर्थ की, जहाँ ज़रूरत है वो माँ बाप का गाइडेंस लेगी। इस बात के लिए मैं महाराज जी के साथ हूँ। मैं बता रही हूँ कि उनका तरीका गलत है। अब मैं बताती हूँ भारत के संविधान की बात क्या कर रहे हैं आप लोग, दोनों में आप जम्बलिंग कर रहे हैं। जब भारत का संविधान बना ना सर, 1950 में जब इम्प्लीमेंट हुआ भारत का संविधान, उसका फर्स्ट मोटो है टू प्रिजर्व द कल्चर ऑफ आवर नेशन। भारत की संस्कृति का जतन करना, ये हमारे भारतीय संविधान का धर्म है। और भारतीय संविधान का रक्षण करना और प्रोटेक्ट और उसको पालन करना, ये हमारा धर्म है। इसीलिए ये तीनों इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। ये सनातन धर्म से आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि स्वामी जी जो कहते हैं वो प्रैक्टिकली ठीक कहते हैं, लेकिन गलत नहीं। जो मुद्दे हैं ना सर, लेट मी फिनिश इट। तरीका गलत होता है। मुझे लगता है एक जनरेशन गैप है, ये समाज में निकल नहीं रहे हैं। समाज में क्या चल रहा है और हमारे वाली जनरेशन क्या सोचती है, और जैसे मॉडर्नाइजेशन को जब हम कैप्चर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें हम एक कंफर्ट देख रहे हैं कि अब तो आप लिव इन की समर्थक हैं? नहीं, मैं लिव इन के बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ। सर मैं आपको क्लियर कर दूं, कुत्ता बिल्ली बोले जाने के सर गलत है। सर तरीका, आप शब्दों को कैसा प्रयोग कर रहे हैं उस गद्दी से, क्योंकि आपको देखकर पूरा समाज सीख रहा है। वो समाज, ये कुत्ता बिल्ली कहते हैं, कई बार सीधे शब्दों में लोग नहीं समझते, इसलिए ऐसा शब्द इस्तेमाल ये आपकी गलत अंडरस्टैंडिंग है महाराज जी। उसकी मर्यादा तो रखेंगे। हमारे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारे यहाँ सदा से कुत्ते बिल्ली काय में रहते आए हैं, बताइए, आपकी भाषा में बताइए। हमारे यहाँ अनादिकाल से कुत्ते बिल्ली किस में रहे हैं? लिव-इन, वो पुरानी आज जिसे आप लिव-इन कह रहे हैं, वो पहले कुत्ता बिल्ली लिव-इन में, आज इसके संग कल उसके संग। ये भारतीय परंपरा नहीं है। अंग्रेज यदि चले गए तो अंग्रेजों की संस्कृति हम क्यों फॉलो करें? हम तो भारतीय हैं। अब आपने जैसे एक चीज कही कि किसी महिला का पति जो है वो किसी भी सूरत में पूजनीय है, ये शास्त्र भी कहते हैं।
क्रोधी अति दीना, वो आपने अनुसुईया और सीता जी के प्रसंग की बात करते हुए कहा कि कैसा भी है पूजनीय है, लेकिन उसी में अंध आपने बहिरे क्रोधी अति दीना, ऐसा उपति कर कि अपमाना नारी पाओ जमपुर दुखनाना। नहीं, वो आप जब ये कह रहे हैं तो उसमें एक चीज और जोड़ते हैं आप ये कहते हैं कि मान लो उसके बावजूद तुम्हारे समझाने, तुम्हारी कोशिश करने के बाद भी अगर वो शराब पीना नहीं छोड़ रहा है, अगर वो मान लो अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ रहा है, तो अपना प्रारब्ध समझकर, अपने किए हुए बुरे कर्म समझकर वो टाइम काट लो। पति कैसा भी हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिरे क्रोधी अति दीना, अंधा लंगड़ा बहरा काना, कैसा भी हो अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। कि भगवान मुझे इस जन्म में मिलेंगे या नहीं। मिलेंगे क्या, मिल चुके, बस पहचानना बाकी है। पति हैं आपके? हाँ जी गुरुजी हैं। पति हैं कि भगवान हैं? भगवान ही है गुरुजी। तो आप तो कह रहे हो भगवान कब मिलेंगे। देखिए यहाँ दो बातें हैं, यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि ऐसे आदमी को आप झेलते रहिए। क्यों झेलना? आपने कहा है कि अलग क्या होना, अलग होके क्या करोगी, जिसको दूसरे को पकड़ोगी वो ठीक होगा। ये आपके शब्द हैं जो मैं बता रहा हूँ। मैंने इसलिए दो बातें कही ना, कि दूसरी बात तो सुनिए। देखिए शरीर में यदि घाव हो जाता है तो समय पर भर जाता है कि नहीं? प्रकृति भरती है ना चीज़ों को। कोई व्यक्ति बिगड़ा है, मेरे पास ऐसे हजारों लोग हैं, एक दो नहीं, जो पहले बहुत बिगड़े थे और अब बहुत सुधर गए। कथा सुनने के बाद जीवन में बदलाव। इसलिए कहता हूँ संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। अगर कोई को ना कुसंगति पाए न साही, कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा और सत्संग पाकर कौन नहीं सुधरा। यदि आपका पति, आपकी पत्नी यदि गलत चली गई है और सत्संग में लाके यदि सुधार है तो सब स्वीकार है। नहीं तो क्या वो महिला सहती रहे या जाके कोर्ट कचहरी करे, FIR लिखाए? देखिए धर्म के हिसाब से यदि आप देखेंगे, व्यवहार की दृष्टि में तो उसे आवाज़ उठानी चाहिए, गलत को नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, ये व्यवहारिक बात सही है। पर धर्म के हिसाब से पति जैसा मिला है, क्यों मिला? अब शास्त्र इसमें भी आप गर्भ गीता पे जाइए, गर्भ गीता पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको ही ऐसा पति क्यों मिला। कोई प्रारब्ध रहा होगा तब ना ऐसा पति मिला। अब भागवत जी में कथा आती है, आत्मदेव जी का बेटा हुआ, धुंधकारी हुआ क्या, वो तो खरीद लिया उसकी पत्नी ने, देवहूति माता ने, उनकी धुंधली ने खरीद लिया, बहन का बेटा। अब हुआ क्या कि उनके भाग्य में तो संतान थी ही नहीं। संत जी ने समझाया था भी कि क्यों बेटे के चक्कर में धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम चा प्रजा बिना। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन धिक्कार है, बेटा नहीं। संत ने समझाया मत चक्कर में पड़ो, पर नहीं माने और फल ले आए और बाद में भोगना पड़ा। उनके बेटे ने उनको तो मारा। कह रहे हैं कि जो शास्त्र कहते हैं हाँ, और जो व्यवहार कहता है उसमें टकराव है, थोड़ा सा टकराव। देखिए यदि आप शास्त्र की बात मानते हैं तो कोई टकराव आदमी क्या मान के चले, शास्त्र की बात माने कि व्यवहार की बात माने? शास्त्र की बात यदि मानता है तो टकराव नहीं है, क्योंकि वो ये मान लेगा कि भाई ये मेरा दुख है, मैं भोग रहा हूँ, या भोग रही है। इधर लेकर जाता हूँ इसको। शास्त्र की बात कहती है कि पति जैसा भी है पूजनीय है, पूजते रहो, उससे अलग होने का मत सोचो, उससे टकराव और विलगाव की बात मत सोचो। अलगाव शास्त्र ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। शास्त्र दो चीजें कहता है, ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि शास्त्र ये कहता है पति की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो पति है तो उसको झेलते रहो। अगर पति अपने जो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो फॉलो कर रहा है तो उसको झेलते रहो, उन्होंने गलत नहीं कहा। लेकिन अगर पति अपने पति वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो ही नहीं कर रहा है तो फिर तो आपको कानून के अकॉर्डिंग जाना चाहिए, आपको उससे अलग होना चाहिए। और सर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सप्तपदी जो है दोनों रिस्पॉन्सिबल है, पति भी और पत्नी भी उतना ही, दोनों एक दूसरे के प्रति लायबल है। इसीलिए या तो पत्नी गलत नहीं है या तो पति गलत नहीं है। महाराज का प्रॉब्लम यही है कि वो हमेशा महिलाओं के पीछे ही है। मेरा एक निवेदन है कि देखिए हम लोग भी सनातन के लिए बहुत लड़ते हैं, सारा दिन डिबेट करते हैं, चिल्लाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप गलत कह करके वापस नहीं ला सकते। आपको अगर वापस लाना है तो आपको प्रेम की भाषा प्रयोग करनी पड़ेगी। आप अगर किसी को, मैं सच्चाई कह रहा हूँ, लाखों को ले आए प्रभु, हम नहीं ला पाओगे प्रभु, कुत्ता बिल्ली कह करके, और आप लोगों को क्रिश्चियनिटी में डाल रहे हो, लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए और प्रेरित कर रहे हो। और यही लोग आपकी वीडियो दिखा करके, ऐसी वीडियोस दिखा करके क्रिश्चियनिटी में लोग कहते हैं कि ये देखो तुम्हारे संत तुम्हें कुत्ता और बिल्ली कहते हैं, तुम उस धर्म में वापस जाना चाहते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि आपके जो संत हैं वो ये कहें कि लिव इन में रहो? नहीं, ये नहीं कहें, लेकिन अपने शब्द उनको प्रेम से अपने तरीके को परिवर्तित करें। जैसे आपको यही बात कहनी है, मान लीजिए आप भी धर्माचार्य हैं, आपको यही बात कहनी है, आप किस तरीके से कहेंगे जरा दुनिया को दिखाइए। बड़ा स्पष्ट कहूंगा, नहीं, आप जैसे कहेंगे वैसे कहिए। मैं कहूंगा, वही बता रहा हूँ कि ठीक है, जाने अनजाने में आपसे गलती हुई है,
लेकिन इस गलती को सुधार करके आपको अपने धर्म में सनातन के हिसाब से जीवन को जीना चाहिए, वही सबसे बेहतरीन मार्ग है। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम कुत्ता बिल्ली बन गए हो, तुम कैसे वापस आओगे, तुमने तो जीवन बर्बाद कर दिया है, तुमने तो समाज बर्बाद कर दिया है, तुम तो 4 जगह मुंह मार। व्हाट इज दिस? मतलब अगर मैं कहूँगा लड़की को 4 जगह मुंह मार के आइए, वो नहीं मार के आई हुई तो 10 जगह जाएगी। भाई जब मुझे कहा ही जा रहा है। पहले के लोग 16 साल में अपनी बेटी और अपने बेटों का विवाह क्यों करते थे, ये एक विचार का विषय है या नहीं? भाई इसी उम्र में लड़का भाग रहे हैं कि नहीं, लड़कियां यहाँ वहाँ भाग रही हैं कि नहीं, उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। हमारे यहाँ धार्यति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। उस सिचुएशन में क्या धारण करने योग्य है हमें वो देखा जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि महिला को अपने पति जैसा भी है उसके साथ निभानी चाहिए, ये उसके प्रारब्ध की जब बात आप उनके उत्तर देना चाह रहे हैं। स्वामी जी ने जो कहा, अभी इन्होंने एक वीडियो नहीं देखी होगी, आपके चैनलों पे चली, एक महिला रोती रही, एक माँ रोती रही और बेटी अपनी माँ के आगे वो पर पुरुष के संग चली गई, उसके संग रहना था लिव इन में। ये वीडियो खूब वायरल हुई थी, हम सब ने देखी। प्यार की भाषा यदि आप समझाओगे बेटा मत रहो लिव इन में, बेटा आप कह तो रहे हैं प्यार से, पहले प्यार से तो कहा बेटा लिव इन में रहना गलत है, ये पाप है, प्यार से समझा चुके लाख बार। जब प्यार से नहीं समझेंगे तब सीधी बात बोलनी पड़ती है। तो ये प्यार की जो जिस सीढ़ी पे आप हैं, इस सीढ़ी से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। एक काम बताइए, अच्छा ठीक है, चलो वो रोती रही और वो चली गई, क्या वो 2 थप्पड़ मारती तो माता पिता जेल भी जाते, क्या वो वापस आ जाती? रोती रही, क्या वो 2 थप्पड़ मारते? देखो बात थप्पड़ की है ही नहीं, बात थप्पड़ की नहीं है। आजकल तो थप्पड़ मारने का अधिकार किसी को नहीं, आप मार नहीं सकते किसी को। कैसे? तो प्यार से ही, इसलिए नहीं, प्यार से बोलने पर हो सकता है। आप दूसरी बात पे चलते हैं, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रही थी इन्होंने धर्म की बात करी कि पति कैसा भी हो उनके साथ ही रहना चाहिए, ये हमारे प्रारब्ध हैं, हमने भी प्रारब्ध के बारे में पढ़ा है। लेकिन हमारे शास्त्र ये भी तो कह रहे हैं धार्यति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। उस सिचुएशन में क्या धारण करने योग्य है वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। अब अगर इसमें धारण करने योग्य ये बात है कि हमें कोर्ट या कचहरी जाना पड़ेगा तो महिला जाएगी ना, क्यों वो भुगतेगी उस बात को? मेरी भी बहन है, वो भी ऐसा कुछ सहन कर रही है, मैं उसको देख रही, मैं चाहती हूँ कि वो उससे छूट जाए, तो वो कोर्ट और कचहरी के चक्कर ही लगाएगी। गुरुजी आप ये क्यों चाहती हैं कि छूट जाए? आप ये कोशिश क्यों नहीं करती कि वो एक रहें? पति को समझाना, बहन बेटी को समझाओ, सबको दोनों को समझाया जाए। भगवान कृष्ण भी महाभारत से पहले शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे कि नहीं? शांति से बात बन जाए तो महाभारत की जरूरत नहीं है, और जब शांति से बात नहीं बनेगी तब आखिरी तो क्रांति है ही, कहाँ जाएगी वो? क्यों महाराज जी क्या इतने पीछे पड़ गए आप लोग? आपको बिल्कुल क्यों? दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली का क्या हाल है ये बताओ। आई नो, मुझे ये बताओ, गुरुजी को घेर के आप घेरे पड़े हुए है ना, आप मुझका इसका जवाब दोगे? कितने केस आए अभी तक? गुरुजी सही बोलते हैं और हमेशा बोलेंगे, और कोई भी विरोध करेगा उसको फाड़ के। स्वामी जी, आप नारी तू नारायणी है इसमें मानते हैं? हम ही बोलते हैं नारायणी ही नारी है, तो आप मानते क्या है? हाँ। पूछते हम तो वृद्ध माओ के पांव दबाते हैं। आजकल बहुएं अपने सास के पांव दबाने में और बेटे अपने माँ बाप के पांव दबाने में शायद संकोच करते होंगे कुछ, लेकिन हम तो हर समाज की हर माँ के पाँव दबा के आशीर्वाद देते हैं। तो समाज प्रबोधन में हमेशा आप महिला को ही क्यों टारगेट करते हैं? महिला को ही, महिला की चरित्र की बात क्यों होती जाती है? नहीं सर, पुरुष को इसे आपने बताइए कौन सा वीडियो है आपका कि आपने पुरुष को अभद्र टिप्पणी की है? आपको पता है कानून व्यवस्था में मैं पुरुषों को बोलता हूँ तो इंसल्ट, तो आउटरेज ऑफ, एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन इज अ क्राइम अंडर सेक्शन 70 ऑफ BNS। अभी ये है सेक्शन आर्टिकल 51, ये में जो है, जो वुमेन का आप डिग्निटी आप वायलेट नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 भी है, जो आप किसी सेक्स या रेस के अगेंस्ट में आप शब्द की भाषा यूज नहीं कर सकते। मेरी एक वीडियो आपने सुनी होगी बहन, तो आपने कभी पुरुष के चरित्र पे अटैक किया है डायरेक्टली? और पुरुष लोगों ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है? सबने सुनी है। पुरुषों के खिलाफ क्यों है भाई? हम खिलाफ नहीं है सर, हम नहीं सर, ये सर समाज
व्यवस्था और मैं ये कह रहा हूं, जो गलत कहे, नहीं आप जो गलत अपना करे वो statement गलत पीछे बोला लीजिए। जाना चाहिए, जो सही करे वो सही बोला जाना चाहिए। चरित्र की बात दोनों को है सर। कुटुंब व्यवस्था जो है ना दोनों से चल रही है, अकेले से स्त्री से या पुरुष से नहीं चल रही है। मैं बोल रही हूँ कि दोनों का संतुलन बना रखे। आप पुरुष पर टिप्पणी क्यों नहीं करते? नहीं क्यों नहीं, आपने कभी ऐसे पुरुष को नहीं समझाया, महिलाओं को इस सवाल आ गया मैम, समझा रहे हो। आगे बढ़ने दीजिए। आपने एक वीडियो सुनी होगी मेरी, जहाँ एक पुरुष कहता है कि महाराज जी मेरी पत्नी सुनती नहीं है, तो मैंने वहाँ बोला कि एक उंगली उठाओ और यहाँ रखो। तुम पत्नी को ना समझाया करो, पत्नी जो कहती है वो मान लिया करो, जो कहती है उस पर चल। अब बताइए पुरुषों को मैं डांट रहा हूँ कि नहीं कि पत्नी से आर्गुमेंट ना करो, जो कहती है करने का। ये वीडियो नहीं सुनी आपने? अगर शादी कर लिए हो तो चुप रहो। महाराज जी कितना चुप रहे? तो भाई ये सब पहले सोचना था ना शादी के, तो नहीं पहले तो मजा आया। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई कि भी चल रही है? पढ़ाई अभी ग्रेजुएशन मेरी रनिंग में है, साथ साथ जॉब करते हैं सूरत में। तो करो, जॉब भी करो, पढ़ाई भी पूरी करो और पत्नी को भी संभालो। अब बताइए, नारी के सम्मान में पुरुषों को मैं चुप करा रहा हूँ, इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा? तो जब आरती जी कुछ कहती हैं तो आप ऐसा कर लेते हैं? चुप रहते हैं, हम कहाँ बोलेंगे? आप भी तो चुप रहते हैं, बता भले ना रहे हो। क्या पता, आपने देखा हो तो बोलिए। आप कई चीजें बगैर सबूत के बोल देते हैं। अब जैसे आप लोगों को, आपको ये भी व्यासपीठ से कहते लोगों ने सुना है कि सादगी वाला जीवन अपनाओ और सादगी वाली शादी करो, आप कहते हैं ना। फिर आप अभी एक ऐसी शादी में गए थे जिसमें बड़ा जंका मंका था। भाई हम तो बाराती हैं तो हम तो नाचेंगे, अपना धर्म निभाएंगे। आपको बुलाए हैं तो आप भी नाचिए। बाराती का मतलब क्या? नाचे नहीं, खोपट ठुकरी का खा के आ गए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी बिरादरी वाले लोग भी आपकी बात नहीं मान रहे हैं कि सादा रखें? नहीं, सब मान रहे हैं। देखिए मैं सादा शादी तो नहीं थी वो। मैं अपनी गारंटी ले, किसी व्यक्ति विशेष पे क्यों टिप्पणी करना? मेरी अपनी बात है, मेरी अपनी स्वतंत्र। आप शादी ब्याह कर रहे हैं, आपकी शादी ब्याह में किसी को टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? मेरा आपकी निगाह में वैसी शादी किया जाना ठीक है? पहले ये बताइए, आप ये बताइए, वैसी शादी आपकी निगाह में किया जाना ठीक है? भाई आपके पास है सब तो करिए, क्या दिक्कत है? कौन रोकेगा? तो फिर आप क्यों कहते हैं सादा करो? आप ये कहिए कि हैसियत है जैसा वैसा करो। मैंने कब बोला? मैं ये बोलता हूँ कि शादियों में आजकल जो लड़की के पिता बारातियों के लिए शराब की व्यवस्था करते हैं, आजकल बेटी का बाप बेटी के लिए मतलब बारातियों के लिए वो शराब का ठेका खोल देता है। आप स्वीकार है ये बात? जी, होता है। बताइए, विवाह एक यज्ञ है। विवाह क्या है? एक यज्ञ है, वहाँ हवन होता है, आचार्य जी मंत्र पढ़ते हैं। तो आप जो ये पूरी बात आज स्वामी जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि शराब जैसी चीजें, उच्छृंखल चीजें नहीं होनी चाहिए, बाकी जंका मंका हो तो चलता है। विवाह एक यज्ञ है, उसे यज्ञ ही मान लीजिए, क्योंकि वो वहाँ से पति पत्नी बन करके वो यज्ञ के अधिकारी हो रहे हैं। वहाँ शराब का क्या काम है बताइए? वहाँ मांस का क्या काम है? तो बात सादा से शराब तक पहुंची। अब इधर आते हैं। ये आज के समाज, आप कैसी शादी करेंगी? शादी वाली या थोड़ा जंके मंके वाली? मुझे ऐसा लगता है गुरुजी कि एक जनरेशन गैप जो आ गया है, शायद आप समाज में जो निकल नहीं रहे हैं उसकी वजह से एक जनरेशन गैप आ गया है, और आप शायद उस चीज़ को आप समाज में नहीं आप ये बताइए, जनरेशन गैप आ गया है तो जितना इनको लगा के वहाँ यूट्यूबर्स में देखता हूँ, कोई पॉपकॉर्न खाते हुए देख रहा है, कोई बिस्किट खाते हुए देख रहा है। एक बात है, क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं सोशल मीडिया पे जो देख रही हूँ आपकी वजह से मैं कहूँगी ये बात, क्योंकि आपकी वजह से आज धर्म गुरुओं को एक मजाकिया तौर से देखा जा रहा है और धर्म गुरुओं को कोई सीरियस ले नहीं रहा है। मैं इसको इस तरीके से ले जाता हूँ कि वो जिनको मीमांसाचार्य होना चाहिए वो मीमसाचार्य होते जा रहे हैं क्या? देखिए, शास्त्रों की गहराई जब गहरे आप सवाल करेंगे तो गहराई निकल के आप मीमांसा के सवाल करिए, वेदांत के प्रश्न करिए। आपने एक भी वेदांत का प्रश्न किया? जब आप बातें गहरी करेंगे नहीं तो उत्तर क्या पाएंगे? तो वो जो आप कहते हैं जिसमें बनते हैं मीम्स, वो क्या है? वो परीक्षित जी ने जो भी पूछा है वो गहराई की बात पूछी है। आपके सबसे ज्यादा मीम्स क्यों बनते हैं बताइए? प्यार बहुत करते हैं ना लोग हमसे। मेरा नाम अनिरुद्ध यादव है। अच्छा, आप भी अनिरुद्ध हो? जी, अनिरुद्ध यादव। वाह, सुंदर। नवादा जिला बिहार, गोविंदपुर थाना, डुमरी पंचायत। मकान नंबर? मोबाइल नंबर? अरे मोबाइल नंबर मकान नंबर वो और बता दो लगे। आज खुश हूँ, इतनी खुश हूँ मैं। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। आप कान्हा जी का रूप हो बस गुरुजी, आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं गुरुजी। तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। कथा सुनते हैं? जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। गुरुजी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का?
धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले। महाराज जी जब से हम आपको फॉलो किए तब से मतलब कि हमारा एक्सीडेंट हो गया कि हम तुरंत कोमा में चले गए। कहा कि अभी तक कोई शास्त्र की बात नहीं की गई है, शास्त्र का प्रश्न, इसलिए मैं शास्त्र की ही प्रश्न कर रहा हूँ। महाराज जी आप कृष्ण कथा करते हैं, राइट? आप राम कथा करते हैं, क्या राम या कृष्ण को समझाया आपने? राम या कृष्ण को समझाया आपने? मुझे लगता है नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अब आप ही उत्तर दे रहे हैं। मैं इसलिए उत्तर दे रहा हूँ, मैं उत्तर में ही मेरे प्रश्न है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत शूर्पणखा आती है लक्ष्मण जी के पास, और लक्ष्मण जी राम जी के भाई हैं और कहते हैं सुन सुंदरी में उनकर दासा। राक्षसी को भगवान राम सुंदरी कहते हैं, भगवान राम के भाई लक्ष्मण सुंदरी कहते हैं। आपने कुब्जा का नाम सुना होगा, है ना? त्रिवक्रा और लोग कहते थे, लेकिन कृष्ण जी ने उसको सुंदरी कहा है। लेकिन बस यही प्रॉब्लम आ जाती है कि हम कथा उनकी करते हैं लेकिन पालन ही उनको नहीं कर पाते। वो मंत्रा के बारे में बताते तो हैं, वो नहीं सुन रहे हैं आप। मंत्रा चिल्ला रहे हैं। मैं उसी प्रश्न पर दोबारा आ रहा हूँ कि हम अपने ही समाज की बहन बेटियों को फिर व्यास मंच से अपमानित कैसे कर सकते हैं भाई? जब उसी राधा की हम कथा करते हैं, उन्हीं माँ राधा की कथा करते हैं, उन्हीं माँ सीता की कथा करते हैं, उन्हीं राम की कथा करते हैं, पर उनके पद चिन्हों पर चलते क्यों नहीं है? फिर अपने आप को व्यास। तो आप ये कहते हैं कि वो ये कहें जय शूर्पणखा, जय मंथरा, वो ये कहें? नहीं, अगर भगवान लक्ष्मण कह सकते हैं सुन सुंदरी में उनकर दासा, राक्षसी को सुंदरी कह सकते हैं, तो मैं अपने समाज की किसी भटकी हुई बहन बेटी को बहन बेटी कह सकता हूं और वापस अपने धर्म में आने। तो पूछिए इनसे कि राम जी ने ताड़का को क्यों मारा? जय ताड़का बोलते राम जी काहे मारा? ताड़का को भगवान राम ने मारा, लेकिन गुरु के कहने पर मारा। पहले भगवान राम ने कहा था कि मैं नर वो नारी है, कैसे मारूं बाण, निंदा होगी जगत में कोई न जाने आन। गुरु ने कहा इसको वध किया, गुरु की आज्ञा का उन्होंने पालन किया, ताड़का को मारा नहीं, इसको बांध रखे। ताड़का को मारा लेकिन अहिल्या को तारा भी तो। अरे तो जो तारने की बात आएगी तो अहिल्या का नाम लिया जाएगा, मारने का बात आएगा ताड़का का नाम लिया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं स्वामी जी आप? तो सुंदरी जो होगी उसे सुंदरी कहा जाएगा, और जो मंथरा गौरी गोपाल आश्रम से लेकर यहाँ यमुना जी की गोद तक न जाने कितनी सारी बातों पर, आपके मन में उठने वाले सवालों पर हमने यहाँ आचार्य जी के सामने बात रखी, और हम जहाँ पर चूके वहाँ पर हमारे साथ मौजूद मेहमानों ने अपने दिल की बात रखी और उन्होंने उसका जवाब दिया। कई बार वो कहते हैं भाई है मंथरा तो बोलेंगे मंथरा, मीडिया में है मंथरा, लेकिन वो कह देते हैं कुछ है मंथरा। क्या ये कुछ कह देने से सब्जेक्ट टू कंडीशन, वो जो स्टार एक लग जाता है, कंडीशन सप्लाई, उससे चीज़ें ठीक हो जाती हैं क्या? या दूसरे ये कह देने से कि मैंने शादी में शराब का विरोध किया है, शादी में बेतहाशा खर्च और जंके मंके का विरोध नहीं किया है? क्या इन बातों से आज आपको समाधान मिला तो आपकी प्रतिक्रियाओं में नजर आएगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जब ये बातें डलेंगी और आपकी प्रतिक्रियाएं आएंगी, और नहीं हुआ तो हम एक बार फिर से स्वामी जी के पास पहुंचेंगे उनका जवाब लेने के लिए। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने वक्त निकाला।